गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है फंड फ्लो लेसन से क्वेश्चन नंबर 6। तो फंड फ्लो एनालिसिस में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और हमें जो चीज़ पूछी गई वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और जिसके लिए हमें क्या क्या और चीज़ें बनानी होगी। सबसे पहले हमें बनाना होगा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और फंड फ्लो ऑपरेशन निकालना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो ये कुछ एक चीज़ें हमें तैयार करनी होगी। हमें बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आंकड़े दे रखे हैं, पहले 14 के फिर 13 के दे रखे हैं, आगे पीछे दे रखे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये पहले के ये बाद के है और हमें अपने हिसाब से इनको सबको एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है और जो चीज़ पूछी गई है उसमें है शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम जो चीज़ तैयार करेंगे इसमें वो शेड्यूल इन चेंज इन WC। इसको स्टेटमेंट ऑफ WC भी कहते हैं, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ WC भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर ईयर 2013 और 2014, यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑन WC, इंक्रीज और डिक्रीज। इनके कॉलम बना लेते हैं अमाउंट के। इसी प्रकार से 2013-14 की जो अमाउंट्स है इनके भी कॉलम बना लेते हैं। तो तैयार है हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए शेड्यूल। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ CA करंट एसेट्स, इसका नाम देंगे A। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ निकालनी है वो है करंट एसेट्स और उसके बाद जो चीज़ हमें निकालनी है वो है करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले करंट एसेट्स है उसकी चीज़ें लिख लेते हैं। करंट एसेट्स में आप देख रहे हैं यहाँ कैश, अकाउंट रिसीवेबल और स्टॉक है। लैंड को हम शामिल नहीं करते, लैंड नॉन करंट होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं कैश, फिर उसके बाद में लिखते हैं रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिर लिखते हैं स्टॉक, फिर इनका टोटल कर देंगे यहाँ। उसके बाद में लिख लेते हैं B करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में चीज़ दे रखी है वो है अकाउंट पेबल है, एक ही चीज़ है। तो इस एक ही चीज़ है इसलिए करंट लायबिलिटीज़ के नाम से लिख दो, चाहे इसको अकाउंट पेबल के नाम से लिख दो, अकाउंट पेबल। सबसे पहले लिखते हैं कैश। कैश देखिए 2013 का लिखना है हमें, ये 13 के आंकड़े 14 के, तो ये लिखेंगे इधर 3000 और इधर है 4700। अकाउंट पेबल है, रिसीवेबल है वो है पहले 12000 है, उसके बाद है वो है 11500, उसके बाद में स्टॉक है 8000 और आगे है 9000। इसके बाद में अकाउंट पेबल में दिया गया है वो है 7000 है 13 का और इधर है 4500। इसका भी टोटल कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं टोटल A, इधर कर देते हैं टोटल B और यहाँ लिखेंगे WC इज इक्वल A माइनस B। तो हमें जो चीज़ निकालनी है वो
इन दोनों के अंतर से आएगा, लेकिन इनके लिए सबसे पहले इनका टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज का भी साथ में करते इनका टोटल करना है। तो सबसे पहले इधर देखिए कि 2013 में कैश दे रखा है 3000 और 14 में दे रखा है 4700, तो ये इंक्रीज हो गया है 1700 रुपये से, तो इंक्रीज में लिख देंगे। उसके बाद अकाउंट जो रिसीवेबल है वो है स्टार्टिंग में 12000 था, एंड में 11500, डिक्रीज हो गया है, कमी हो गई है 500 की। इसके बाद में देखेंगे स्टॉक 8000 था, 9000 हो गया, इंक्रीज हो गया 1000 से। तो इस तरीके से इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में हमने लिखा। अब बात कर लेते इधर पेबल की, तो इसमें इंक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिखना है और डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखना है। तो इधर 7000 से ये 4500 यानी डिक्रीज हुआ है, लेकिन इसको किस में लिखना है, इंक्रीज में लिखना है। तो ये कमी हुई इसमें, तो हम इसको लिखेंगे इधर इंक्रीज में, उल्टा लिखते हैं इसको। तो ये कितने हो गया, ये हो गया 2500 का। डिक्रीज लिखना चाहिए इधर, लेकिन इधर लिखेंगे। लायबिलिटीज़ में जस्ट अपोजिट होता है करंट एसेट्स की तरह से। अब इसका टोटल कर देते हैं ज़रा। तो ये हो गया 7 और 5 12, 80 लगी 1, इसके बाद में 4 और 1 5 6, 6 और 9 15, 5 हासिल, फिर 1 1 1 2, तो ये आते हैं 25200। और इसका टोटल कर लेते हैं 8 12 8 20 और 3 23। इधर इसका टोटल सेम ही रहेगा। इसमें से इसको घटाते हैं, 23000 में से 7000 जाएंगे, तो 23 में से 7 घटा दिया तो आ जाएंगे 16000। और 25200 में से 4500 घटाते हैं तो ये आते हैं 20700। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये 2 0 में से 2 0, ठीक है, ये 20700 ही होंगे। तो इस तरीके से इसका टोटल हो गया है। अब आगे की जो प्रोसेस है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ भी, इसका टोटल भी यहीं लिख देते हैं हम। इसका है 1700, 1000, ये हो गए 27 और 25, ये हो गए 5200 और इधर हो गया 500। तो इधर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो WC थी वो थी, आपने देखा ये WC आ गई है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को हमने घटाया। तो 13 में WC कितनी थी, 16000 और 14 में हो गई है 20700। तो कितनी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC में इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीज हो गई है, कितनी हो गई है, 4700 रुपये से हो गई है। बैलेंस बराबर कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 20700, इधर भी 20700 और ये 4700 यहाँ भी लिखेंगे, बैलेंस बराबर कर देंगे इसका भी, ये हो जाएगा 5200 और ये 5200। इस तरीके से जो WC का जो शेड्यूल है वो हमारे सामने है। तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें जो चीज़ लेनी वो है, ये है इंक्रीज इन WC। 4700 रुपये से हमारी जो वर्किंग कैपिटल वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट होने के बाद में हम जिस चीज़ का निर्माण करेंगे वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसका लेखा है जो इंक्रीज इन WC का वो यूजेज में होगा।
तो इसके लिए हमें कॉलम बनाने हैं अमाउंट और सोर्स और यूजेस के। कॉलम कंप्लीट है। तो सबसे पहले जो हमने वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से जो चीज़ निकाली थी उसी का लेखा कर लेते हैं। तो 4700 रुपये से हमारी इंक्रीज हुई थी WC, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC। उसके बाद में हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन है उसको लेते हैं। तो यहाँ रिटेन अर्निंग दे रखी है हमारी, तो स्टार्टिंग में थी 1000, अब कितनी हो गई है ये 2300 हो गए। इसका मतलब 1300 से हमारा जो ये बढ़ गया फंड। तो इसको हम लिखें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो सीधा ले सकते हैं। इसका सीधा अंतर है वो जो पहले साल से जितना बढ़ा है 1300 बढ़ा वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा इधर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया 1300 लिख लेंगे सीधा इसको। अब देखते हैं नॉन करंट जो पार्ट्स थे हमारे उनके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लैंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में 5000 थी, अब कितनी हो गई है 6600 हो गई है। तो बढ़ गई तो हम ये मान लेते हैं कि क्या हो गया, परचेज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, परचेज हो गई तो हमारा पैसा गया, तो इसलिए क्या करेंगे, तो यूज में लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे परचेजेस ऑफ लैंड। तो लैंड परचेज होगी कितने से, 1600 रुपये से। और इधर इतनी चीज़ है। इधर देखते हैं एक चीज़ और है, कैपिटल है 20000 थी 25000 हो गई है। तो शेयर कैपिटल इश्यू समझेंगे इसको, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर इश्यू किया, ये माना कि 5000 के। तो इस तरीके से इसका तो टोटल करेंगे हम, इतनी चीज़ें आएगी इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है, सभी चीज़ों का लेखा हो गया है। तो इधर टोटल कर देते हैं फिर। तो टोटल दोनों का बराबर आएगा तो ये समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले 0 0 6 और 7 3 हो गए, अगर 6300 आ रहा है इधर, और इधर भी 6300 आ रहा है। तो आपने देखा इसका बैलेंस दोनों साइड का बराबर है। इसका मतलब हमने जो कुछ किया है सारा बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। तो इस तरीके से आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स का लेखा किस साइड में होगा, वर्किंग कैपिटल में निकल जाता है वो सारा, और जो अदर चीज़ें जिसमें हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं वो P&L से आते हैं, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज और एसेट्स है उनका हम लेखा सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।